हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो आपको क्लासरूम में कठिन लगते हैं या बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन हम आपको देंगे उनका सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट। तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। एप्लीकेशंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए बेटा, ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म का वीडियो है। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि एप्लीकेशंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कैसे अप्लाई करके हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। अभी तक आप लोगों ने जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सीएफ और पीआई मेथड से सॉल्व किए होंगी, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्व किए होंगी, होमोजीनियस मेथड होता है उससे सॉल्व किया होगा, अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट मेथड होता है उससे सॉल्व किया होगा, रिडक्शन फॉर्म से करते हैं, नॉर्मल फॉर्म से करते हैं। तो आपने बहुत सारे टाइप्स पढ़े होंगे जिससे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो कई सारे मेथड्स आपने पढ़े हैं, बहुत सारे आपने फार्मूले भी याद किए हैं। लेकिन लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक ऐसा हमारा युक्ति है या ऐसा हमारा टेक्निक है जिसमें ये सब मेथड्स नहीं लगते, केवल एक सिंगल मेथड लगता है। उस मेथड से हम सभी डिफरेंशियल इक्वेशन का सेम उसी पैटर्न पे हम लोग सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी इसका प्लस पॉइंट है। इसमें बहुत सारे फार्मूले नहीं याद करने पड़ते हैं, केवल एक ही पैटर्न होता है कि जिस पैटर्न पे हम लोग सॉल्व करते हैं वो सभी डिफरेंशियल इक्वेशन को उसी पैटर्न से सॉल्व करते हैं। जबकि आप लोग पहले जो पढ़ चुके थे तो हर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, तो डिफरेंट टाइप का मेथड बन गया। यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगी, लेकिन जो मेथड होगा वो केवल एक ही मेथड होगा, सिंगल मेथड होगा, वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि पहले जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको सबसे पहले बेटा लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं और उसमें कुछ कैलकुलेशन करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं। और मैनिपुलेशन करने के बाद फिर उस जो इक्वेशन बनती है उसका फिर हम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं। और बस जैसे इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो हमारा सोल्यूशन निकल आता है, वाई टी या वाई सोल्यूशन निकल आता है। तो क्या आप लोग समझ पाए कि जब हम लोग यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे और थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, कुछ मैनिपुलेशन करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, डिवाइड करेंगे। ये सब काम करने के बाद फिर उसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे और जैसे इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा सोल्यूशन होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, तो एप्लीकेशंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन डिफरेंशियल इक्वेशन। द ब्यूटी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज to solve different type of differential equation and integral equation in very simple and systematic way. The use of Laplace transform provide a powerful technique in mathematics, physics, इंजीनियरिंग साइंस एक्सेट्रा। बेटा ये बहुत पावरफुल टेक्निक है जो हम लोग यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में और इंजीनियरिंग में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैं दो डेफिनीशन आपको पहले देना चाहता हूँ जो यहाँ पे यूज़ होती हैं। वो डेफिनीशन है IVP और BVP। बच्चे या स्टूडेंट इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर IVP का मतलब क्या है, BVP का मतलब क्या है, ये टर्म क्यों यूज़ होते हैं सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो बेटा वो आपको आज मैं कंफ्यूजिंग दूर करे दे रहा हूँ। IVP और BVP का ऐसे ढंग से आपको मैं डिफाइन करूंगा, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे यूज करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो IVP का फुल फॉर्म होता है I फॉर इनिशियल, V फॉर वैल्यू और P फॉर प्रॉब्लम और S फॉर, ये प्रॉब्लम में जो S लगा है लास्ट का ये S यही है। तो IVP मीन्स इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स एंड BVP मीन्स B फॉर बाउंड्री, V फॉर वैल्यू, P फॉर प्रॉब्लम और देन ये छोटा सा S जो लगा है वो प्रॉब्लम्स में जो लास्ट में S लगा है उसका है। तो BVP मीन्स बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। नाउ देयर आर टू टाइप्स और कंडीशंस और इन आवर प्रॉब्लम। ठीक, दो टाइप की बेटा कंडीशंस होती हैं हमारे प्रॉब्लम्स में।
कौन कौन सी? कोई भी इक्वेशन हो, चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन हो, चाहे इंटीग्रल इक्वेशन हो, कोई भी हो, दो टाइप से बेटा प्रॉब्लम्स होती हैं या कंडीशंस होती हैं। कौन कौन सी? नंबर वन कंडीशन होती है या प्रॉब्लम होती है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, और दूसरी क्या कंडीशन होती है? बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। दो ही कंडीशंस होती हैं। अब इनको डिफाइन करते हैं कि ये कैसे होती है और कैसे हम लोग पहचान पाएं, कैसे इनको डिटरमाइन कर पाएं कि ये इनिशियल वैल्यू का क्वेश्चन है और कैसे हम लोग डिटरमाइन कर पाएं ये बाउंड्री वैल्यू का क्वेश्चन है। इसके लिए आप हमको हमारी डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, छोटी सी डेफिनेशन अभी देखो क्लियर मैं करे दे रहा हूं। तो सबसे पहले डिफाइन मैं कर रहा हूं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो इसका मतलब बेटा ध्यान से समझिएगा, व्हेन इन एनी इक्वेशन, बेटा कोई भी इक्वेशन हो, ऐसा नहीं कि डिफरेंशियल इक्वेशन हो, कोई भी इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, कोई भी इक्वेशन हो, when in any equation or differential equation, चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन हो, द वैल्यू ऑफ x, या तो वेरिएबल x यूज होगा या तो वेरिएबल t यूज होगा। इसके लिए बेटा सबसे ज्यादा 99% ये क्या यूज होता है? वेरिएबल x, और 1% आपका यूज होता है कि कभी कभी x भी यूज कर लेते हैं। तो 99% आपका वेरिएबल t यूज होता है। ठीक, तो द वैल्यू ऑफ x और t इज सेम, सेम हो या इक्वल हो, दोनों एक ही चीज है बेटा, इज सेम इन बोथ कंडीशन। जो कंडीशन आपको दी गई है, दो दी जाए कंडीशन, तीन दी जाए कंडीशन, चार कंडीशन दी जाए, उन सभी कंडीशंस में t की वैल्यू अगर सेम है तो उसे कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। और अगर t की कंडीशन सेम नहीं है, एक कुछ और है एक कुछ और है, देन इट इज कॉल्ड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो पहले इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में देख लेते हैं। याद रखो, कंडीशन में t की वैल्यू अगर सेम है देन इट इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। बेटा एग्जांपल देख लेते हैं, चलो लाप्लास का एग्जांपल दिखवाते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय लाप्लास, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई y डबल डैश प्लस 25y इक्वल टू 10 cos 5t। ठीक, और नीचे बेटा ये कुछ और दिया गया, इन्हीं को कंडीशंस कहते हैं, यही हमारी कंडीशंस हैं। ओके, ये हमारी कंडीशंस है। कितनी कंडीशन? एक ये पूरी पूरी और एक ये पूरी पूरी। ये कंडीशन y पे है और ये कंडीशन y डैश पे। y डैश का मतलब क्या होता है? d बाई डी एक्स पे कंडीशन है। तो बेटा लेकिन t यूज किया गया है तो d बाई डी टी कहा जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये y के अंदर वैल्यू क्या लिखी है? 0, और यहाँ पे y डैश के अंदर क्या वैल्यू लिखी है? 0। तो एक्चुअली बेटा वेरिएबल हमारा yt होता है, ये दिमाग में रखा करो। क्या होता है हमारा? yt होता है। तो यहाँ पे देखो t की वैल्यू कितनी है? 0, और यहाँ y डैश t है, इसका मतलब यहाँ भी t की वैल्यू कितनी है? 0। तो दोनों कंडीशन में t की वैल्यू कैसी है बेटा? सेम है। इन बोथ कंडीशन वैल्यू ऑफ t इज 0, सेम, हैंस इट इज बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो आप बेटा नहीं भूलोगे तुम लोग, t की वैल्यू अगर सेम है देन इट, सॉरी बाउंड्री नहीं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, देन इट इज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ओके, अब आते हैं बेटा हम अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पे, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो व्हेन इन एनी इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, चाहे कोई इक्वेशन हो और चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन हो, द वैल्यू ऑफ x और t, चाहे x वेरिएबल यूज हो चाहे t, मैक्सिमम t यूज होता है, इज डिफरेंट, अगर t की वैल्यू डिफरेंट है इन बोथ कंडीशंस, दोनों कंडीशन में t की वैल्यू डिफरेंट, देन इट इज कॉल्ड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। एग्जांपल देख लीजिए, यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई dx2 प्लस 9x इक्वल टू cos 2t इफ x 0 इक्वल टू 1 एंड x पाई बाई टी इक्वल टू -1। जरा गौर से देखो, ax t, वहाँ पे yt था लेकिन यहाँ पे xt है, तो यहाँ पे t की वैल्यू कितनी है? 0, और यहाँ पे t की वैल्यू कितनी है? पाई बाई 2। ये हमारी दो कंडीशन है, पहली कंडीशन ये है और दूसरी कंडीशन ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो इक्वेशन है, ये हमारी कंडीशन है। तो एक कंडीशन में वैल्यू 0 है t इक्वल टू, एक कंडीशन में t की वैल्यू पाई बाई 2 है। तो दोनों वैल्यू बेटा डिफरेंट हैं, तो जब डिफरेंट हैं दोनों वैल्यू देन इट इज बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। इन बोथ कंडीशंस वैल्यू ऑफ t इज डिफरेंट, हैंस इट इज बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो हमें लग रहा है सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा, बाउंड्री वैल्यू और इनिशियल वैल्यू क्या होती है। इनिशियल वैल्यू में t की वैल्यू दोनों कंडीशंस में सेम होती है और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स में
टी की जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। अब जरा नोटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, अगर आपने इसको पढ़ लिया, समझ लिया, याद कर लिया तो समझो इसका न्यूमेरिकल आपसे छूट सकता ही नहीं है। एप्लीकेशन का जो सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, वो आपको कतई परेशान नहीं करेगा। जो चाहो न्यूमेरिकल उठाओ और जो चाहो कर डालो, ये हो जाएगा। बस ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये अगर आपने समझ लिया है तो समझो इसके आप राजा बन जाएंगे सॉल्व करने के। चलिए, लिखा है नोटेशन एंड फार्मूला यूज्ड इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो क्या क्या नोटेशन हम लोग यूज करेंगे जरा समझते हैं। हेयर वी लर्न, हमको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा भी। फॉलोइंग नोटेशंस एंड फार्मूला, कौन कौन से, टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन बाय लाप्लास। क्या थोड़ा हमने आपको ऐसे सिंबल्स लिखे हैं जिससे आप फेमिलियर रहें। देखो बेटा, फंक्शन हमारा क्या होता है, थोड़ा याद करो आराम आराम से। फंक्शन हमारा होता है एफ टी, ठीक है, एफ टी हमारा फंक्शन होता है। तो अब यहाँ पे फंक्शन आपको एफ टी नहीं लेना है, फंक्शन अब आपका क्या कहलाएगा, वाई टी, ध्यान रखना, ओके। तो फंक्शन हमारा एफ टी होता था, लेकिन अब यहाँ पे फंक्शन एफ टी ना होके वाई टी कहलाएगा। और वाई टी होगा वाई टी, लेकिन उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे बेटा, वाई। जब जरूरत होगी तो वाई टी लिखेंगे, और जरूरत नहीं होगी तो सिंपल सा क्या लिख देंगे, वाई, ठीक। अब इधर आओ, लाप्लास हमारा क्या होता था, याद करो, लाप्लास होता था हमारा एफ एस। लाप्लास इसका क्या होता था, एफ टी का, एफ एस। लेकिन अब यहाँ पे लाप्लास, जैसे फंक्शन वाई है तो यहाँ पे जो उसका लाप्लास होगा ये वाई बार कहलाएगा, याद रखो, ठीक, याद हो जाएगा, ठीक। तो फंक्शन हमारा वाई कहलाएगा और उसका लाप्लास वाई बार कहलाएगा। तो ये बेटा याद रख लो, वाई हमारा फंक्शन है और इसका जो लाप्लास है वो वाई बार है, ठीक। ये हो गया, दैट इज करके मैंने लिख दिया है। अर्थात यल अगर लगा दें वाई पे, यल का मतलब क्या हुआ, लाप्लास लगा दें वाई पे, तो क्या वैल्यू आएगी, एफ एस नहीं आएगी, वैल्यू आएगी वाई बार, ठीक। अच्छा, इनवर्स लाप्लास पे आ जाओ। इनवर्स लाप्लास क्या होता था, यल इनवर्स किस पे लगाते थे, एफ टी पे नहीं, एफ एस पे लगाते थे, और इसका आंसर क्या होता था, एफ टी आता था। तो यल इनवर्स एफ एस का मतलब क्या है, यल इनवर्स वाई बार पे लगाएंगे। तो जब वाई बार पे यल इनवर्स लगाओगे तो आपको याद करना है कि वैल्यू क्या आएगी आपकी, वाई, ठीक। तो वाई बार हमारा है लाप्लास, लेकिन अगर लाप्लास पे हम इनवर्स लाप्लास लगा दें, वाई बार पे जब इनवर्स लाप्लास लगाएंगे तो सीधे वैल्यू वाई लिखनी होगी। तो हम लोग वाई बार लिखा होगा और उस पर यल इनवर्स लगा देंगे तो सीधे वैल्यू आपको वाई की लिखनी है। तो एक तो चीज़ याद कर लिया, और जब जरूरत पड़ेगी तो वाई लिख सकते हैं या वाई को वाई टी भी लिख सकते हैं। तो ये बेटा याद कर लो, ये एक सेट है, देखो मैंने यहाँ पे ऐसे रेड करके एक बनाया है, तो ये एक सेट चीज हो गई। अब अगला सेट बेटा, डेरिवेटिव के फार्मूले आपने याद किए थे, मैंने आपको पॉइंट आउट किया था कि डेरिवेटिव का यहाँ कम यूज होता है, लाप्लास में सबसे ज्यादा आपका यूज डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस में यूज होता है। तो डेरिवेटिव के फार्मूले याद रख लो बेटा। अब वो रिकैप हो रहे हैं और कैसे याद करना जरा देख लेते हैं। तो लिखा है डेरिवेटिव फार्मूला ऑफ लाप्लास क्या है, यल एफ डैश टी। एफ डैश टी का लाप्लास क्या होता था, याद करो, देखो मैंने लिख भी दिया है, डिफरेंशिएशन है तो मल्टीप्लिकेशन में आता है आंसर। तो एस एफ एस माइनस एफ जीरो, ये बेटा आंसर आता था। अब इसको हम लोग डेफिनेशन में यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में यूज करेंगे, वो क्या है बेटा, एफ डैश को यहाँ पे एफ डैश, यहाँ पे एफ डैश टी नहीं आएगा, यहाँ पे एफ डैश का मतलब आएगा डी बाई डी टी। तो लाप्लास ऑफ एफ डैश का मतलब क्या है, डी बाई डी टी। और डी बाई डी टी भी कभी कभी नहीं आता है, वो डी बाई डी टी का केवल वाई डैश लिख देते हैं बेटा क्वेश्चंस में। तो लाप्लास ऑफ वाई डैश क्या होगा बेटा, सेम जैसी जो लिखा है यही आ जाएगा। तो यस की जगह यस, और एफ एस का मतलब क्या है, जरा ऊपर से देख लो, एफ एस का मतलब क्या है, देखो देख लो जरा, ये एफ एस का मतलब है वाई बार। तो देखो एफ एस की जगह लिख दिया वाई बार, माइनस एफ जीरो का मतलब क्या है, एफ की जगह लिखेंगे वाई, तो वाई जीरो, ठीक। फंक्शन हमारा क्या है, वाई है, एफ नहीं है, वाई है, तो वाई जीरो। तो बेटा ये याद करना, तो ये याद करो और ये याद करके इसको इसमें सेटअप कर दो इसका। अब दूसरा आते हैं बेटा, अगर मान लो एफ डबल डैश आ जाए, मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स टू आ जाए, तो यल डबल डैश डेरिवेटिव का लाप्लास क्या होता था, याद करो। तो डबल डैश में क्या आता था, यस स्क्वायर आता था। तो यस स्क्वायर एफ एस माइनस यस एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। बेटा ये याद कर लो, याद नहीं करोगे नहीं कर पाओगे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। तो इसको मस्ट बी लर्न,
लर्न कर लो। अब इसी को बेटा अब तोड़ दो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। कैसे करेंगे? तो यल डबल डैश का क्या आ जाएगा? d2y/dx2। और कभी कभी d2y/dx2 भी नहीं लिखा जाता है, केवल y डबल डैश लिखा जाता है। तो जैसे y डबल डैश का लाप्लास लगाओगे तो क्या आएगा? ऊपर से देख के लिखो, यस स्क्वायर एफ एस क्या है? लाप्लास है, तो आ जाएगा y बार माइनस यस, और एफ की जगह क्या आएगा? y, और ये 0, और माइनस एफ डैश है तो एफ नहीं होगा, y होगा, तो y डैश 0। तो बेटा ये डबल डैश का तैयार हो गया। ट्रिपल डैश का जरा देख लेते हैं बेटा। ट्रिपल डैश का क्या होगा? तो एफ ट्रिपल डैश टी क्या होता है? एस क्यूब एफ एस माइनस एस स्क्वायर एफ 0 माइनस एस एफ डैश 0 माइनस एफ डबल डैश 0। बेटा याद करो इसको भी सेम इसी तरीके से सब याद कराने। अब आपको ये नहीं याद हो रहे होंगे तो प्लीज़ आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म में चले जाओ। वहाँ पे हमने यूट्यूब में पहली बार डेरिवेटिव प्रॉपर्टी, इंटीग्रल प्रॉपर्टी, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक साथ बताई हुई है। मेरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। वहाँ पे प्रॉपर्टी कैसे याद करनी उसकी ट्रिक मैंने वहाँ दी गई है, तो उसको बेटा याद कर लो जाके। तो ये आपको याद हो गया होगा। तो अब देखो ट्रिपल डैश है तो क्या आएगा? d3y/dt³ मतलब लाप्लास ऑफ y ट्रिपल डैश का निकालना है। किसका निकालना है? ट्रिपल डैश का। तो ट्रिपल डैश का लाप्लास क्या आएगा? बिल्कुल सेम इसी को लिख दो, एस क्यूब, तो एस क्यूब एफ एस का मतलब क्या है? y बार माइनस एस स्क्वायर एफ 0 का मतलब y 0 माइनस एस की जगह एस, एफ डैश 0 का मतलब क्या होगा? y डैश 0 माइनस एफ डबल डैश का मतलब क्या होगा? y डबल डैश 0। देखिए बेटा तो इनको याद कर लो। एक फोर्थ पॉइंट भी मैंने अलग से लिखा है, रेड पेन से लिखा है, जरा उसको देख लो। मान लो t लिखा है y डबल डैश में, t लिखा है y डबल डैश में, तो ये तो t मल्टीप्लिकेशन हो गया फंक्शन में। तो फंक्शन में जब t का मल्टीप्लाई करते हैं तो याद करो क्या लिखते थे? t से मल्टीप्लाई करो तो d/ds करना होता है, तो t मल्टीप्लाई होगा तो माइनस d/ds और लाप्लास ऑफ ही हो जाएगा। ठीक है, इसकी भी ट्रिक मैंने पहले भी दी जा चुकी क्वेश्चन लाप्लास के क्वेश्चन में, वो मैंने रिकैप करा रहा हूं बेटा यहाँ पे। ठीक है, ये मैं केवल रिकैप करा हूं, उनके बारे में डिटेल आपको वहीं मिल जाएगी। तो t से मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो एक d/ds करते हैं। मान लो अगर t स्क्वायर से d मल्टीप्लाई कर दो तो इसका लाप्लास निकालेंगे तो कैसे आएगा? इसका 2 बार d2y/dx2 करेंगे और लाप्लास होगा y डबल डैश का। और y डबल डैश का लाप्लास कैसे निकालोगे बेटा? ये देखो लिखा है ऊपर, ये इससे निकाल देंगे और यहाँ पे इससे निकाल देंगे। ठीक है, चलिए बेटा ये फार्मूले हैं, ये फार्मूले आपको ये देखो चारों फार्मूले एकदम अच्छे से याद कर लो। और ये थोड़ा नोटेशन याद कर लो कि यफ को यफ न लिख के केवल वाई लिखेंगे और यफ एस हमारा वाई बार कहलाएगा। मतलब फंक्शन हमारा वाई होगा। हम फिर से लिखे दे रहे हैं बेटा, फंक्शन अब हमारा क्या कहलाएगा? यहाँ पे फंक्शन कहो चाहे सोल्यूशन कहो, फंक्शन या सोल्यूशन हमारा कहलाएगा वाई, और इसका जो लाप्लास होगा वो कहलाएगा वाई बार। तो चलिए बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। लिखा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड। क्वेश्चन है y डबल डैश माइनस 3y प्लस 2y इक्वल टू 4t प्लस e के पावर 3t वेयर कंडीशंस, ये बेटा देखो कंडीशंस दी गई हैं, y 0 इक्वल टू 1, y डैश 0 इक्वल टू -1। यहाँ पे हम जरा देखें, जरा चेक करें। हेयर वी सी दैट कंडीशंस आर y 0 इक्वल टू 1, y डैश 0 इक्वल टू -1। यहाँ पे t की वैल्यू देखो 0 है और यहाँ भी t की वैल्यू 0 है, दोनों जगह t की वैल्यू 0, मतलब सेम वैल्यू है t की। इसका मतलब है सेम वैल्यू पे होता है। ये जो हमारी इक्वेशन दी गई है ये और कुछ नहीं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। ओके, तो चलिए इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन है इसको बेटा लिख दो। तो देखो ये लिख दिया मैंने, नाउ y डबल डैश माइनस 3y प्लस 2y इक्वल टू 4t प्लस e के पावर 3t। ठीक, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए इतना तो आप लोग कर ही लोगे, इक्वेशन लिख दो। अब टेकिंग लाप्लास बोथ साइड बेटा, टेकिंग लाप्लास ये सभी में करना है बेटा, ये सभी में करना है। इक्वेशन लिखनी है आपको और इक्वेशन लिख के इक्वेशन y में लिखनी है। d2y/dx2 में आ जाए तो y डबल डैश ट्रिपल डैश y डैश में इसको कन्वर्ट कर लेना। टेकिंग लाप्लास बोथ साइड बेटा, यल लगा दो तो यल इसमें लगा दो करली ब्रैकेट और यल इसमें लगा दो करली ब्रैकेट। देखो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक। अब क्या करो, यल को सभी टर्म्स में अंदर 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 ले जाओ, सभी टर्म्स में अलग अलग कर दो लीनियर प्रॉपर्टी से। तो यल इसके साथ जाएगा, ये यल इसके साथ जाएगा, ये यल इसके साथ जाएगा, तो ये इसी तरह यल इसके साथ जाएगा तो अलग होकर ये आएगा, यल इसके साथ जाएगा तो अलग होकर ये आ जाएगा। जो नंबर्स हैं कांस्टेंट हैं उनको बाहर निकाल दो। अब जरा देखना बेटा, लाप्लास किसका, भी यहीं पे आपको दिमाग लगाना है। क्या है सिस्टम, देख लो। लाप्लास आपको वाई डबल डैश का चाहिए, तो लाप्लास वाई डबल डैश का आएगा, 2 बार एस से मल्टीप्लाई होगा तो यस स्क्वायर, और इसका लाप्लास एफ एस आता है ना, तो एफ एस की जगह आएगा वाई बार माइनस, फिर एक एस वाई जीरो, फिर माइनस, अब एक एस खत्म, वाई डैश जीरो -3, और ये यल वाई डैश का क्या होगा बेटा, वाई डैश का आएगा यस एफ एस, तो यस एफ एस का मतलब वाई बार, और माइनस, अब ये एस खत्म, एक ही एस था, अब जीरो एस बचेगा तो वाई जीरो, प्लस 2, यहां से 2 आ गया, और यल किसका निकालना है, यल का मतलब होता है लाप्लास किसका, वाई का, मीन्स वाई बार आ गया। और टी का लाप्लास क्या होगा, 1/s स्क्वायर, और ई के पावर 3t का लाप्लास क्या होगा, देखो 1/s-3, तो फार्मूले से, स्टैंडर्ड फार्मूले से नोट कर लिया। चलो थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर दो। सॉल्व करने से पहले एक काम ये करनी है बेटा, सॉल्व करने से पहले एक काम क्या करना है, पुट कंडीशन वैल्यू वी गेट। इसमें जो कंडीशंस आपको दी गई हैं, देखो बेटा ऊपर ये जो कंडीशंस दी गई क्या है, y0 1 और y डैश 0 -1, एक जीरो पे और एक डैश पे दी गई, इनको पहले पुट कर दो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। पहले ही कंडीशन पुट कर दो, तो देखो y0 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो देखो यहाँ 1 लिख दिया, y डैश 0 की वैल्यू कितनी होगी -1, तो ये -1 लिख दिया। आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ पे y0 का वैल्यू 1 आ जाएगी, इसमें भी सेम रहेगा, और ये कुछ नहीं, ये भी सेम रहेगा। ठीक, अब ये वैल्यू पुट करने के बाद क्या करें, ये ब्रैकेट हटा दें, खोल दें, तो एस स्क्वायर प्लस वाई ये टर्म, और ये 1 का मल्टीप्लाई होके आएगा -s, माइनस माइनस +1, और -3sy बार, और माइनस माइनस +3, और इसका बस, और ये +2y इक्वल टू ये ऐसे रहेगा। अब क्या करो, y बार वाले जो टर्म्स हैं उनको एक साथ ले लो, y बार, तो y बार इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो y बार तीनों से कॉमन ले लो, और यस स्क्वायर -3s + 2 ये आ गया, और जो बाकी टर्म बच रहे हैं वो यहाँ आ जाएंगे, तो क्या आएगा 3 1 4 और -s, तो -s + 4, और ये ऐसे बचा रहेगा। अब ये वाला पूरा टर्म राइट साइड में ले जाओ, तो ये माइनस माइनस +s -4 आ जाएगा, तो देख लीजिए बेटा यही टर्म अगला आ जाता है हमारा। ठीक, तो y बार यस स्क्वायर -3s + 2, और ये टर्म उधर चला गया तो यस -4 आ गया। अब इस टर्म के फैक्टर कर देते हैं, तो इस टर्म के फैक्टर कर दो, स्प्लिटिंग से फैक्टर कर दो बेटा इसके, तो -2s -s + 2 आ जाएगा, और इसके फैक्टर बनेंगे s -1 और s -2। यहाँ पे जैसे ये लिखा है ये लिखा रहने दो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अब ये दोनों फैक्टर यहाँ डिवाइड में हो जाएंगे, ये यहाँ डिवाइड में हो जाएंगे, ये यहाँ डिवाइड में हो जाएंगे, तीनों में अलग अलग देखो डिवाइड में हो गए। अब इन तीनों का बेटा एलसीएम ले लो, तो तीनों का एलसीएम ले लोगे तो यस स्क्वायर यस -1 यस -2 और यस -3, ये तो नीचे एलसीएम आ जाएगा, और जब इसमें अलग अलग एलसीएम से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो ये मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिखी है बेटा, याद रखो ये मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिखी है, तो ये डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखी जाएगी, आपको मल्टीप्लाई करना पड़े, तो इसमें आपको 2-4 मिनट लग जाएंगे, तो आप मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिखोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। अब जरा ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 पावर हैं, ऊपर 4 पावर है, नीचे ज्यादा है तो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो पार्सल फ्रैक्शन कर दो, तो पार्सल फ्रैक्शन करने के कैसे होंगे, लिखा है नाउ फाइंड पार्सल फ्रैक्शन, y बार इक्वल टू इसका पार्सल फ्रैक्शन क्या होगा बताओ, यस स्क्वायर है तो ये 2 बार लिखा जाएगा, a/s + b/s स्क्वायर, ये सिंगल का है तो c/s -1, ये d/s -2, e/s -3। मुश्किल से बेटा 5 से 10 मिनट लगेगा, फटाफट इसके पार्सल फ्रैक्शन कर लो। मैंने डायरेक्ट वैल्यू रखी हुई है बेटा, मैंने डायरेक्ट वैल्यू रखी हुई, इसके पार्सल फ्रैक्शन करके a b c d e की वैल्यू निकालनी है आपको। मैंने क्या कहा था कि आपको सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे तो जो पार्सल फ्रैक्शन मेथड है इसको आपको अच्छे ढंग से तैयार करना पड़ेगा, तभी आप ये कर पाओगे। तो बाकी इजी है, लेकिन बस पार्सल फ्रैक्शन करना रहेगा। तो a की वैल्यू आएगी 3, b की वैल्यू आएगी 2, c की वैल्यू आएगी -1/2, d की वैल्यू आएगी -2 और e की वैल्यू आएगी 1/2। ये हमने फाइंड करके यहाँ पुट कर दिया है। अब क्या करें, जब ये वैल्यू हमारी पार्सल फ्रैक्शन अलग अलग हो गया बेटा,
वाई बार आया, उसके पार्शियल फ्रैक्शन कर दिए, अलग अलग हो गया। अब लिखो टेकिंग एल इनवर्स और इनवर्स लाप्लास बोथ साइड। बेटा दोनों तरफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लो, बस यही तो करना है। एक बार लाप्लास लो, थोड़ा देखो हमने ये मैनिपुलेशन किया हुआ है, ये मैनिपुलेशन कैलकुलेशन कर दिए, करने के बाद फिर से इनवर्स लाप्लास ले लो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो एल इनवर्स यहाँ पे लगा दिया तो एल इनवर्स वाई, ये 3 बाहर निकाल लो, कांस्टेंट टर्म है, और एल इनवर्स 1/s आ गया। 2 बाहर आके आ जाएगा एल इनवर्स 1/s²। यहाँ से -1/2 बाहर, और ये एल इनवर्स लग जाएगा 1/s-1 पे, और यहाँ से -2 बाहर और एल इनवर्स लग जाएगा 1/s-2 पे, और यहाँ पे 1/2 बाहर और एल इनवर्स लग जाएगा 1/s-3 पे। अब बेटा स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, इनको डायरेक्ट सीधे वैल्यू लिख दो। ये हमारी टेबल लाप्लास या इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हमारे जो वीडियो हैं उसमें देखोगे ये टेबल्स बेहतर दी गई इनके डायरेक्ट आंसर की। तो 1/s का डायरेक्ट आंसर होता है 1, तो देखो 3 × 1 तो 1, और 2, और इसका आंसर होता है 1/s² का क्या आंसर होता है t, तो देखिए लिखा है 2t, -1/2 ये है, और इसका आंसर होता है e के पावर -t, क्योंकि a की वैल्यू 1 है, ठीक, -2, और इसकी वैल्यू a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 है, तो आ जाएगा e के पावर 2t प्लस 1/2, और ये आ जाएगा e के पावर 3t। आ गया हमारा आंसर। यही आंसर है हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म से डिफरेंशियल इक्वेशन का। और कैसे सॉल्व करते हैं, है इजी कि नहीं इजी, बस थोड़ा सा इसमें एक बात रहती है, इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने में थोड़ा सा ये लेंदी हो जाता है बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड। क्या क्वेश्चन है, y∬t प्लस 4y' प्लस 4yt इक्वल टू 6e⁻t, y0 इक्वल टू -2 और y'0 इक्वल टू 8। यहाँ पे बेटा ये कंडीशन आपकी दो दी गई है, यहाँ पे देखो अंदर 0 है, इधर भी 0, मतलब t की वैल्यू दोनों में सेम है, इसलिए इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, तभी हमने देखो यहाँ लिख दिया है वी सी दैट। हम यहाँ देखने से देखो यहाँ छोटा छोटा टिक भी किया है, इसको देखा दोनों वैल्यू सेम है, तो वी सी दैट इट इज IVP, मतलब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। ओके, अब क्या करें, ये जो इक्वेशन लिखी है इसको फिर से बेटा ये लिख दो। देखो कैसे लिखा है, ये जो YT लिखा है ना, ये इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये भ्रम में डालने के लिए क्वेश्चन में दिए, तो इसको ना लिखो, तो क्या लिखोगे y' लिख दिया। ये t है, इसको भ्रम में डालने की जरूरत दी गई है, तो ये ना लिखो, केवल 4y' प्लस 4y इक्वल टू 6e⁻t लिख दिया। अब क्या करोगे, टेकिंग लाप्लास बोथ साइड, टेकिंग लाप्लास बोथ साइड, दोनों तरफ लाप्लास ले लीजिए, तो l और पूरा ब्रैकेट ये इक्वल टू l और ये ब्रैकेट। अब बेटा l को इस पे लगा दो, l को इस पे लगा दो, l को इस पे, तीनों में अलग अलग कर लो, और l का इसका करोगे तो 6 टाइम फार्मूले से, स्टैंडर्ड फार्मूला है e का, क्या होगा 1/s + 1, तो ये आ गया। अब फिर से फार्मूले लिखने बेटा, डबल डिफरेंशिएशन है, ये सिंगल डिफरेंशिएशन है, और एल वाई का क्या हो जाएगा, वाई बार हो जाएगा लाप्लास, तो y' का क्या होगा, s² y बार माइनस s y0 माइनस y'0। देखिए आपको पहले से हमने याद करा चुके हैं, प्लस 4 ये y' का क्या होगा, एक बार s से मल्टीप्लाई है s fs माइनस y0 प्लस ये y, और एल वाई का क्या होगा, लाप्लास ऑफ y का क्या होता है y बार, और 6/s + 1, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। अब पुट कंडीशंस, जब जैसे लाप्लास निकाल लिया तो कंडीशन पुट कर दिया करो, तो कंडीशन पुट करोगे तो देखो y0 की क्या वैल्यू है, y0 की वैल्यू है -2 और y'0 की वैल्यू है 8, तो y0 की वैल्यू -2 पुट कर दी, और y'0 की वैल्यू क्या पुट कर दी, -8, तो ये माइनस और ये इसकी वैल्यू 8, प्लस 4 टाइम्स y0 की वैल्यू कितनी है, -2, तो ये माइनस ये, और यहाँ पे -2 अलग से लगा दिया, और ये कोई परिवर्तन नहीं। थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर दो, ब्रैकेट हटाओ ब्रैकेट, सारे लोग बेटा साथ में करते चलो, पेन कॉपी उठा लो, साथ में करते चलो। कोई एक, अगर हमारे साथ में तुमने हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो समझो आपको ये क्वेश्चन आने लगा है। देखते ना रहो, ऐसा नहीं कि आप लेटे लेटे देख रहे हो वीडियो हमारा, नहीं, अगर आप चाहते हो कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए तो बेटा पेन कॉपी उठा लो, एक क्वेश्चन बस हमारे साथ लगा लो, पूरा का पूरा 100% आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी ऐसी छोटी सी चीज नहीं है जो वहाँ बाकी रहती हो जो आपको समझ में ना आए। मैंने एक छोटी सी चीज को भी डिस्क्राइब
डिस्क्राइब कर दिया है छोटे बच्चों की तरीके से, ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए। चलिए बेटा क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट हटा दो, तो यस स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस 2s माइनस 8 प्लस 4s वाई माइनस माइनस प्लस 4 और 4 नहीं माइनस माइनस प्लस 2 और 2 2 4 जा 8 और ये 4y, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, देखिए 8 8 कट जाएगा, दोनों तरफ से कट गया। अब y बार बेटा कॉमन ले लो, तो y बार मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आएगा s स्क्वायर, यहाँ से आएगा 4s और यहाँ से आएगा 4 और केवल एक टर्म बच जाएगा प्लस 2s, तो ये यहाँ लिख दिया। ठीक, अब प्लस 2x को इधर ले जाओ, y बार वाले कॉमन लेके एक तरफ कर लेते हैं और जो टर्म बचता है उसको उधर ले जाते हैं, तो y बार ये टर्म ये पूरा पूरा हो गया, 6 अपॉन एस प्लस 1 माइनस 2s। अब ये टर्म क्या होगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा इसमें भी और ये टर्म डिवाइड हो जाएगा इसमें भी, देख लीजिए डिवाइड हो गया। अब हम बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, देखिए डिवाइड हो गया तो क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो यहाँ मैंने अलग लिख दिया, दो बन रहे हैं आपके पास, तो दो बन रहे हैं, तो s प्लस 1 s प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो इसमें बेटा पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो, कौन सा, a अपॉन एस प्लस 1 प्लस बी अपॉन एस प्लस 2 और c अपॉन एस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे तो पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो जो आपको निकालना है, और यहाँ लिखा है माइनस 2s अपॉन एस प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखा है s प्लस 2, तो s प्लस 2 में क्या करो, 4 ऐड कर दो और 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये काम कर दो। इसमें 4 ऊपर ऐड कर दो और 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्यों, अब कहोगे सर जी क्यों, क्योंकि हमको s प्लस 2 ऊपर भी बनाना है, तो s प्लस 2 ऊपर कैसे बनेगा, 4 ऐड कर दें और 4 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहाँ से 2 2 कॉमन निकालोगे इस 4 से, तो s प्लस 2 बन जाएगा। तो बेटा जब पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे जल्दी से करके निकालो इनका, जब पार्शियल फ्रैक्शन इसका करेंगे तो डायरेक्ट आंसर मैंने लिखा हुआ है, a की वैल्यू 1 आएगी, b की वैल्यू -1 आएगी और c की वैल्यू भी -1 आएगी। ठीक, और ये 6 हमारा जो है वो बाहर लिखा है, यहाँ पे 4 ऐड कर दिया, 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आया, इसको आप निकाल लीजिएगा, और ये 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 टाइम्स ये 6 टाइम्स ये और 6 टाइम्स ये। अब यहाँ पे देखो हमने 4 से ऐड कर दिया, 4 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये वाला ब्रैकेट एलसीएम ले लो, एक साथ करो, और ये 4 वाला इसको एक साथ कर दो, मतलब दो टर्म में इसको अलग अलग कर दो, तो क्या आएगा माइनस 2s प्लस 4, तो 2s 4 प्लस 4 में 2 बाहर निकाल दो, तो s प्लस 2 आएगा और s प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस और ये -4 का, ये माइनस और ये -4 का क्या हो जाएगा +4, तो +4 s प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये s प्लस 2 को यहाँ से स्क्वायर से ये जाएगा बेटा कट एक, तो केवल एक डिग्री का टर्म बचेगा यहाँ पे। अब देखो कुछ ऐड हो जाएंगे, समझना ध्यान से कैसे, ये s प्लस 2 1 पावर का है और s प्लस 2 1 पावर का ये भी है, तो ये -6 टाइम था, ये -2 टाइम्स था, तो ये बन जाएगा 8 टाइम्स, देख लो, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ये सिंगल है तो इसको ऐसे लिख दिया। अब ये देखो s प्लस 2 का होल स्क्वायर -6 टाइम है और s प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 टाइम है, तो ये -6 है ये 4 है, मतलब ये आपस में जुड़ के -2 टाइम्स s प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा, बन जाएगा। बताओ यहां तक समझ में आ गई होगी बात, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अब ये आपको यहां तक देखो मिल गया पूरा, अब यहां तक मिलने के बाद देखो टर्म सिंगल सिंगल अलग हो गए हैं, बस अब टेकिंग इनवर्स लाप्लास बोथ साइड, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, तो एल इनवर्स यहाँ लगा दो, 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 तो लगा दिया बेटा, अलग अलग कर दिया। और एल इनवर्स वाई बार का करोगे तो क्या आएगा आंसर सीधे वाई, और एल इनवर्स इसका करोगे तो क्या आएगा 6 तो बाहर आ जाएगा, इसका आ जाएगा ई के पावर 80 फार्मूले से ई के पावर -t, क्योंकि यहाँ पे बेटा एस -a होता है, एस -a, तो ए की वैल्यू -1 -8 और यहाँ पे आ जाएगा ई के पावर -2t और -2, हाँ ये देखो मजेदार है, यहाँ पे s प्लस 2t का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से पहले e बाहर निकालो, तो देखो आ जाएगा बाहर e के पावर -2t, ये बाहर आ जाएगा, और एल इनवर्स किसका लगेगा 1/s स्क्वायर का, और 1/s स्क्वायर का देखो भाई s में नंबर लगा है तो इसको पहले खींच के बाहर निकालो, तो निकाल लिया e के पावर -2t, और बचेगा कितना, जब ये 2 बाहर चला जाएगा तो 1/s स्क्वायर बचेगा, 1/s स्क्वायर का क्या होता है लाप्लास t होता है। तो बेटा ये हमारा फाइनल आंसर आ गया y = 6e के पावर -t -8 e के पावर -2t और -2e के पावर -2t × t, बेटा ये आंसर आ गया।
तो कैसा रहा क्वेश्चन? अच्छा रहा। चलिए एक और मजेदार क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए मैंने जो अच्छे क्वेश्चंस हैं मैंने उनको बेटा वेरी इंपॉर्टेंट कर रखा हुआ, ऑलरेडी कर रखा हुआ है। तो लिखा है यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड द सोल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, इनिशियल वैल्यू का मतलब क्या है? टी की वैल्यू सेम है, देखो ये भी जीरो ये भी जीरो, इस कारण ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। तो ये बेटा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लो। क्वेश्चन नोट करने के बाद क्या करोगे बेटा, इसको ये d2y/dt² लिखा है, इसको बेटा सिंपल फॉर्म में बदलो, मतलब y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश y फोर डैश, इस टाइप में इसको बदल दो। तो क्या आ जाएगा इसका, ऊपर देख लो। तो d2 का बन जाएगा y डबल डैश प्लस 9y इक्वल टू 6 cos 3t। ठीक, अब क्या करोगे, टेकिंग लाप्लास बोथ साइड, दोनों तरफ बेटा लाप्लास ले लो। चलो लो लाप्लास, लिखो अपनी कॉपी में। तो जैसे लाप्लास लोगे तो यल इस पे लगा दो पूरे में, ये देखो, और यल इस पे लगा दें पूरे में, ये देखो। अब यल को अलग अलग कर दो, तो यल अलग होके इसके साथ, प्लस यल 9 बाहर आ जाएगा और यल लग जाएगा y पे, तो यल y इक्वल टू 6 बाहर आ जाएगा और यल किस पे लग जाएगा, cos 3t पे। अब बेटा फार्मूला लगा दो, तो y डबल डैश पे यल लगाना है, तो मतलब आएगा यस स्क्वायर एफ एस। तो यस स्क्वायर एफ एस का मतलब क्या है, y बार माइनस यस स्क्वायर से एक कम कर दो तो यस y0, फिर एक कम कर दो और तो कम करोगे यस का तो खत्म हो जाएगा, तो y डैश 0 प्लस 9y का लाप्लास क्या होगा, y बार इक्वल टू 6 और cos 3t का कितना आएगा बेटा, यस अपॉन यस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये लिख दिया। अब जैसे आप ये इसमें लाप्लास ले लेते हैं तो और कोई काम नहीं करना है, तुरंत पुट द वैल्यू ऑफ कंडीशन कर दिया करो तुरंत, और सॉल्यूशन कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन कुछ नहीं करना, लाप्लास लगाओ और तुरंत लिख दो पुट वैल्यू ऑफ कंडीशन। जैसे कंडीशन रखोगे तो क्या होगा, कंडीशन क्या है जरा देख लेते हैं बेटा। ऊपर कंडीशन है y0 की वैल्यू है 2 और y डैश 0 की वैल्यू है 0, तो बस पुट कर देते हैं। याद रखो y0 की वैल्यू है 2 और y डबल डैश की है वैल्यू 0, ये पुट कर दिया, और तो कहीं है नहीं, जहां जहां है वहीं पुट किया, और तो बस दो ही जगह थी, तो बस ये 0 हो जाएगा, ये 2s हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आएगी देख लो बेटा, एस स्क्वायर y बार माइनस 2s प्लस 9y इक्वल टू, राइट हैंड साइड में तो कोई परिवर्तन नहीं, वही बिल्कुल सेम वैल्यू रहेगी। ठीक, ये आ गया। अब y बार कॉमन ले लो, तो कॉमन जैसे लेंगे तो क्या आएगा, y बार एस स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2s, और ये वही सेम रहेगा, माइनस 2s बेटा राइट में भेज दो, तो वैल्यू कितनी आएगी, y बार एस स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, और ये उधर चला जाएगा तो 2s। अब ये जो एस स्क्वायर प्लस 9 है इससे बेटा नीचे डिवाइड कर दो, तो यहाँ भी डिवाइड और यहाँ भी डिवाइड, तो ये दोनों सेम है, तो बेटा होल स्क्वायर आ जाएगा और ये इसके साथ आ जाएगा। ठीक, बताओ यहाँ तक समझ में आया? तो क्या करते हैं, लाप्लास लगाते हैं, कंडीशन की वैल्यू पुट करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं और y बार एक तरफ करते हैं और बाकी सारे टर्म्स यस में दूसरी तरफ ले जाते हैं और लिखेंगे टेकिंग इनवर्स लाप्लास बोथ साइड, और जैसे इनवर्स लाप्लास बोथ साइड लगाएंगे हमको सोल्यूशन हमारा y में मिल जाएगा। तो यल इनवर्स यहाँ लगा दो और यल इनवर्स यहाँ लगा दो, पूरे में अलग अलग बेटा यल इनवर्स दोनों तरफ लगा दो। देखो क्या वैल्यू आएगी, यल इनवर्स y बार इक्वल टू यल इनवर्स इस पूरे का, अब ये इसमें लग जाएगा अलग से और ये इसमें लग जाएगा अलग से, तो 6 बाहर आ जाएगा, यल इनवर्स यस अपॉन यस स्क्वायर, और यहाँ पे 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2, और यल इनवर्स यस अपॉन यस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। जरा इसको दौर से देखो, ऊपर यस है और नीचे यस स्क्वायर है, इसका मतलब ये कॉस बनेगा, क्या कॉस बनेगा, cos 3t बन जाएगा। ये तो याद आ गया। ये यार थोड़ा सा गड़बड़ है, अगर यहाँ पे स्क्वायर ना होता ये तब तो बन जाता, लेकिन ये स्क्वायर है, तो हम आपको एक डायरेक्ट फार्मूला याद करा रहे हैं यहीं से। ये डायरेक्ट फार्मूला आपको बहुत जगह यूज होगा, तो बेटा इसको डायरेक्ट यूज कर लो, डायरेक्ट याद कर लो। क्या लिखा है, यल इनवर्स अगर हमको निकालना हो किसका,
यस लिखा हो ऊपर मतलब कॉस की तरीके से, और यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा हो तब तो कॉस होता है, कॉस 80। नहीं, यहाँ पे नीचे का होल स्क्वायर अगर लिखा हो तो इसका जो आंसर होता है वो होता है t/2a और साइन 80। ये बेटा जरा याद कर लो आप, ये याद कर लो, कई क्वेश्चंस में मैंने देखा हुआ है इसका डायरेक्ट यूज करते हैं, और नहीं अगर यूज करते हो तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन करो बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन करो तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो उतना नहीं, वो तो बहुत टाइम टेकिंग है, सीधे ये लर्न करते हैं कि जब ये यस अपॉन यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो कॉस 80 बनता है, लेकिन अगर नीचे का होल स्क्वायर आ जाए तो साइन 80 बनता है, और t/2a में, तो इसको याद कर लो और बस इसमें यूज कर लो। तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 3, तो बेटा आंसर हमारा आ गया। 6 की जगह देखो बेटा, 6 की जगह 6 रखो और इसका आंसर क्या आएगा, t और 2a लिखा है तो 2 और a की वैल्यू कितनी है 3, और साइन इसका 3t, और ये तो 2 टाइम्स cos 3t आ ही जाएगा। यहां से ये 2 3 कट के 6 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा t साइन 3t प्लस 2 cos 3t। तो ये बेटा हमारा आंसर आ गया। ये याद रखना फार्मूला बेटा, जब इसका होल स्क्वायर आ जाए तो साइन 80 होता है किसमें, t/2a में। एक जगह और अभी यूज करेंगे यही फार्मूला। तो ये आपका आंसर हो गया। अब एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आपके दिमाग में था सर यहाँ पे अगर y डबल डैश या y डैश में अगर वेरिएबल आ जाए तब हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अभी तो यहाँ पे 2 3 4 ये तो नंबर्स आ रहे थे बेटा, लेकिन अगर वेरिएबल आ जाए, मतलब हमारे बच्चे कहना चाह रहे हैं कि सर अगर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट की आ जाए तब तो आपने हमको बता दिया है कि लाप्लास से कैसे सॉल्व करें, लेकिन सर अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल कोफिशिएंट की आ जाए तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा याद करो, जब कांस्टेंट कोफिशिएंट होता था तो CF और PI मेथड लगाते थे, अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट मेथड लगाते थे, लेकिन जब वेरिएबल कोफिशिएंट होते थे तो दिक्कत होती थी। तो चेंज ऑफ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट करते थे, रिडक्शन फॉर्म निकालते थे, नॉर्मल फॉर्म निकालते थे, कितना कठिन रहता था। लेकिन लाप्लास में एक ही पैटर्न है, थोड़ा सा हल्का सा एक फार्मूले में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, बाकी एक ही पैटर्न है, और ये वेरिएबल की इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट की। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो दिस इज अच्छा ये कह रहे हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि देखो ये t 0 और यहाँ भी t 0, दोनों t की वैल्यू सेम है, मीन्स दिस इज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। और y डबल डैश के साथ में वेरिएबल t लगा है और y के साथ में भी वेरिएबल t लगा है, इसका मतलब ये वेरिएबल कोफिशिएंट की डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे करेंगे, सबसे पहले जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसी को फिर से लिख दो, लिख दिया। टेकिंग लाप्लास बोथ साइड, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे, टेकिंग लाप्लास बोथ साइड लगा दिया। अब क्या करेंगे, यल यहाँ पर भी लगा दो और यल यहाँ पे भी लगा दो, दोनों तरफ यल लगा दो। अब यल को अलग अलग टर्म्स में, एक एक टर्म्स में अलग अलग कर दो। तो यल इसके साथ जाएगा तो यल ty डबल डैश, फिर यल इसके साथ जाएगा तो 2 बाहर आके यल y डैश प्लस यल ty। अभी वेरिएबल नहीं निकलेगा बेटा, यहाँ से t अभी नहीं निकले, इसका इफेक्ट निकलेगा। वेरिएबल t नहीं निकलता, इसका इफेक्ट निकलता है। तो देखिए भी क्या इफेक्ट होता है, ty और cos t का लाप्लास क्या होगा बेटा, यस अपॉन यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर। चलिए अच्छा एक बात ये बताओ, जब हम लोग t से मल्टीप्लाई करते थे, कुछ दिमाग में आया, जब किसी फंक्शन को t से मल्टीप्लाई करते थे तो कितनी बार डिफरेंशिएट कर देते थे, एक बार माइनस ddS करते थे, और अगर t स्क्वायर से डिफरेंशिएट होता था तो प्लस d2/ds करते थे। बस वही काम करना है आपको, वही काम करना और t गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार t से है तो एक बार t से, तो t को करो गायब और t की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस d/ds, l की जगह l रहेगा, y डबल डैश की जगह डबल डैश रहेगा। आया कुछ समझ में कि नहीं। जो ये t का इफेक्ट है वो क्या होगा, t यहाँ से गायब होगा और t का इफेक्ट क्या पड़ेगा इसमें, माइनस d/ds। एक बार d/ds माइनस से करना होगा, अगर यहीं पे t स्क्वायर होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता और d2/ds2 हो जाता, l की जगह l रहता, y डबल डैश की जगह y डबल डैश।
प्लस 2l, इसमें तो कुछ है नहीं तो ये वैसे ही रखा रहेगा y डैश, और इसमें लेकिन हाँ t है, तो एक t है तो t यहाँ से गायब करो और इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, माइनस डी बाई डी एस l और y, और ये वैसे ही सेम रहेगा। आई समझ में कि नहीं आई, फिर से रिपीट करूं, आया होगा। t होगा, t का इफेक्ट क्या पड़ता है, एक बार माइनस डी डी एस कर दो और t यहाँ से गायब कर दो। देखो यहाँ भी t था, एक बार माइनस डी डी एस कर दो और t गायब हो जाएगा, एल वाई आ जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे t स्क्वायर होता तो माइनस माइनस प्लस, मतलब दो बार माइनस लेना पड़ता, तो प्लस डी टू बाई डी एस टू, दो बार डिफ्रेंशिएट कर दो और एल वाई, और ये गायब हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे केवल t है तो एक ही डी बाई डी एस आएगा माइनस में। बस चलो आगे बढ़ जाओ, देखो क्या आती है वैल्यू। तो माइनस डी बाई डी एस एल डबल वाई डबल डैश को क्या लिखेंगे बेटा, फार्मूला लगाओ, डबल डैश डिफरेंशिएशन एस स्क्वायर एफ एस, तो एस स्क्वायर एफ एस का मतलब वाई बार, माइनस एक कम करो एस वाई जीरो, फिर एक कम करो तो कुछ नहीं बचेगा वाई डैश जीरो, प्लस 2, और इस पे वाई डैश करोगे तो एक बार वाई डैश है तो एक बार एस आएगा तो एस वाई बार, और फिर माइनस वाई जीरो, ठीक, माइनस डी डी एस, माइनस डी डी एस, और एल वाई का क्या आएगा वाई बार, इक्वल टू ये बेटा वही रहेगा। ठीक, अब बस पहले क्या कर दो, पुट द कंडीशन, कंडीशन पुट करो फटाफट। इसमें देखो कंडीशन हमने क्या दी गई है, जरा देख लो, मैं दिखा रहा हूं आपको, y जीरो इक्वल टू 1 है कंडीशन, और y डैश इक्वल टू 0 कंडीशन है। ठीक है, तो पुट करते हैं बेटा। तो देखो y जीरो की वैल्यू कितनी है, y जीरो की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 पुट कर दिया, और y डबल डैश की, y डैश की वैल्यू कितनी है 0, तो ये 0 पुट कर दिया। यहाँ पे देखो y जीरो की वैल्यू कितनी 1, तो ये 1 पुट कर दिया, और माइनस डी डी एस वाई बार वही रहेगा, और ये भी राइट में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैसे ही रहेगा सेम। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं बेटा, सॉल्व करो, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, डी टू वाई बाई वाई बार माइनस एस प्लस 2 वाई बार माइनस 1 माइनस डी डी एस वाई बार इक्वल टू एस। अब ये बेटा डी डी एस जो यहाँ से भी कुछ नहीं होगा, डी डी ये वैसे बनेगी, यहाँ पे देखो लिखा है डी डी एस, ये माइनस डी डी एस का मतलब होता है ये जो ब्रैकेट के अंदर है इस पूरे को एक बार डिफरेंशिएट कर दो, ये मतलब कह रहे हैं बेटा इसका। डी डी एस का मतलब है इस पूरे ब्रैकेट को एक बार एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो कर देते हैं। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, और ये तो सिंगल फंक्शन है, तो फर्स्ट और सेकंड लगा दो। तो पहला फर्स्ट को रख दो, सेकंड का डिफरेंशिएशन तो डी डी एस वाई बार, प्लस अब सेकंड वाला रख दो, ये रख दिया, और एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2s, और माइनस एस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। ठीक, प्लस प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो, इसमें तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, 2s वाई बार माइनस 2 ऐसे लिख दिया, और इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, डी वाई बार बाई डी एस, और ये भी वैसे ही रहेगा। ठीक, अब इसको पूरा ब्रैकेट खोल के लिखो, कुछ ऐड करो, देखो क्या होता है, हमारी वैल्यू आती है, एडिंग करने पे कितनी आती है वैल्यू। तो देखो ब्रैकेट मैंने खोल दिए तो वैल्यू आई माइनस एस स्क्वायर डी डी एस वाई बार माइनस 2s वाई बार प्लस 2s वाई बार प्लस 1 माइनस 2 माइनस डी वाई बार डी एस, और राइट में कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ पे माइनस ये 2s वाई बार और प्लस 2s बार ये कट जाएगा बेटा, और यहाँ पे माइनस 2 है, ये प्लस 1 है तो माइनस 1 आ जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से एस स्क्वायर डी वाई बार अपॉन डी एस माइनस 1, और ये माइनस डी वाई बार बाय डी एस, और ये राइट में वही रहेगा। ठीक, अब यहाँ से बेटा क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से कॉमन हम लोग ले सकते हैं डी वाई बाय डी एस, डी वाई बार बार डी एस कॉमन ले लो, तो जैसे कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा। अच्छा हाँ, एक चीज और कर देते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तीनों में से माइनस कॉमन निकालो, निकाल लिया, और माइनस कॉमन निकाल के ये माइनस कहाँ चला जाएगा, ये राइट साइड में चला जाएगा, तो आ जाएगा माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ का माइनस हटा के इधर डिवाइड कर दिया तो माइनस एस हो जाएगा, तो इधर पूरा प्लस में ये आ जाएगा माइनस एस। अब यहाँ से डी वाई बार बाय डी एस कॉमन ले लो, तो जैसे कॉमन लोगे तो क्या वैल्यू आएगी, डी वाई बार बाय डी एस, और यहाँ से ब्रैकेट में आ जाएगा एस स्क्वायर, और यहाँ से कुछ तो है नहीं तो मतलब 1 रहेगा तो प्लस 1, और ये 1 ऐसे रहेगा, ये 1 बेटा इधर ले जाओ,
तो क्या आ जाएगा माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1, और ये चीज़ यहाँ डिवाइड में आ जाएगी, ये चीज़ यहाँ डिवाइड में आ जाएगी। तो डी वाई बार बाय डी एस की वैल्यू कितनी आएगी, देखो माइनस एस और ये नीचे डिवाइड में, तो एस स्क्वायर प्लस 1 और फिर से यही एस स्क्वायर प्लस 1 और इसके डिवाइड में आएगा तो माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, इन दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। अब टेकिंग इनवर्स लाप्लास बोथ साइड, बेटा इनवर्स लाप्लास दोनों तरफ निकाल दो, तो टेकिंग इनवर्स लाप्लास बोथ साइड निकालो तो यहाँ पे आएगा एल इनवर्स डी डी एस वाई बार इक्वल टू इसका एल इनवर्स, तो माइनस एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और ब्रैकेट माइनस इसका तो एल इनवर्स ब्रैकेट 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा। अब थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़े दो चीज़ें टेक्निकल यहाँ पे आ रही हैं, बस हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे बेटा जरा ध्यान देखो कि वाई डी एस लिखा है वाई बार, एक चीज़ याद करो, जब हमारा एफ टी होता सॉरी एफ एस होता था, एफ एस में जब हम लोग डी डी एस करते थे, एक लॉग कॉट और टेन वाला मेथड मैंने बताया था, मेरा सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड था डी डी एस मेथड, मेरा वीडियो लेक्चर सेकंड देख लीजिएगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डी डी एस मेथड होता था। उसमें जब हम लोग एफ एस पे डी बाई डी एस लगाते थे तो उसका इफेक्ट क्या होता था, माइनस टी मल्टीप्लाई हो जाता था किसमें, एफ टी में, यही तो होता था, याद करो। तो यही देखो मैंने फार्मूला लिखा है, एल इनवर्स डी डी एस जब एफ एस पे लगाते हैं तो इसका इफेक्ट क्या होता है, एफ टी में मल्टीप्लाई माइनस टी हो जाता है। तो यहाँ के सीन के हिसाब से ये कैसा चेंज होगा, एल इनवर्स डी डी एस एफ एस की जगह तो है वाई बार, तो यहाँ पे इक्वल टू माइनस टी और एफ टी नहीं होगा, एफ टी की जगह वाई टी होगा, वाई टी मतलब केवल वाई लिख दिया। बताओ आई बात समझ में। तो डी डी एस वाई बार को हम लोग लिख सकते हैं माइनस टी वाई, तो ठीक है, देखो डी डी एस वाई बार का जैसे इनवर्स लाप्लास निकालेंगे ये, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, माइनस टी वाई, तो देखो लिख दिया माइनस टी वाई इक्वल्स टू माइनस, अब ये बेटा फिर से वही फार्मूला यूज हो रहा है, थोड़ा दिमाग लगाना, देखो मैंने यहाँ पे छोटी सी हिंट दी है, एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो तो वैसे तो ये कॉस बनता है, लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर नीचे अगर हो तो ये साइन ए टी बन जाता है, कब, टी बाई टू ए साइन ए टी, तो वही बेटा यहाँ पे बन गया है टी बाई टू ए साइन ए टी, टी बाई टू ए साइन ए टी, तो माइनस की जगह माइनस टी बाई टू ए, तो टू की जगह टू और ए की वैल्यू है यहाँ पे 1, तो 2 इंटू 1 और ये बन जाएगा साइन टी, और ये क्या बन जाएगा माइनस, ये ऑलरेडी साइन टी है तो देखिए माइनस साइन टी। अब ये माइनस टी से बेटा दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस टी से, यहाँ डिवाइड करोगे तो टी तो जाएगा कट और माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा 1/2 साइन टी, और ये माइनस टी से इधर में भी डिवाइड होगा तो माइनस माइनस प्लस साइन टी बाई टी। तो यही बेटा हमारा सोल्यूशन आ गया किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म से। और ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, जिसमें वेरिएबल कोफिशिएंट था, तो देखा वहां तो आप रिडक्शन ऑफ नॉर्मल फॉर्म, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल और बहुत सारे मेथड अलग अलग लगाते थे, ठीक है, और बहुत कठिन मेथड होते थे, लेकिन यहाँ पे देखिए सेम पैटर्न है बेटा, चाहे कांस्टेंट कोफिशिएंट हो चाहे वेरिएबल कोफिशिएंट हो, सेम पैटर्न से हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। तो अब चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। प्रैक्टिस क्वेश्चन है अप्लाई कन्वोल्यूशन थ्योरम सॉल्व इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है लेकिन यहाँ पे कह दिया कन्वोल्यूशन थ्योरम। अब बच्चे बेटा भ्रम में हो जाते हैं कि सर लाप्लास से तो आपने बताया है, कन्वोल्यूशन से तो नहीं बताया है। अरे बेटा ये जो कन्वोल्यूशन कह रहे हैं, ये कन्वोल्यूशन का मतलब ये कह रहे हैं कि लाप्लास से करना, और कन्वोल्यूशन कहाँ से आती है, लाप्लास और इनवर्स लाप्लास में ही तो कन्वोल्यूशन है। तो कह रहे हैं कि इसका लाप्लास निकालो, इनवर्स लाप्लास निकालो, ये कह रहे हैं बेटा। आई बात समझ में। और जब इनवर्स लाप्लास इसका निकालोगे तो पार्शियल फ्रैक्शन से न करना, इसका पार्शियल फ्रैक्शन की बजाय कन्वोल्यूशन मेथड लगा देना इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने की बजाय, ठीक है। आई बात समझ में। तो कन्वोल्यूशन का मतलब है ये कह रहे हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म से करना है, तो ये कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट, ये भी लिख दिया बेटा, प्रैक्टिस कर लेना। यूजिंग द लाप्लास, ये कई बार कई एग्जामों में आ चुका है क्वेश्चन। यूजिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्व y डबल डैश 25y इक्वल टू 10 cos 5t, और ये हमारी कंडीशंस हो गई, ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देखो यहाँ पे ट्रिपल डिफरेंशिएशन का दिया गया है।
d3y/d3 प्लस 2d2/dt t2 माइनस टी डी बाई डी टी माइनस 2y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जब 0 है तो इसका मतलब इसका लाप्लास निकालोगे तो कितना आएगा बेटा, इसका तो लाप्लास 0 ही आ जाएगा, 0 का लाप्लास 0। ठीक, और यहाँ पे आपको देखो कंडीशन क्या दी गई, y बराबर 1 दिया गया है, डी बाई डी टी नहीं, ये y डैश दिया गया है 2, और d2y/dt² नहीं, ये लिखा है y डबल डैश बराबर दिया गया है 2। कहाँ पे, t इक्वल टू 0 पे, सब जगह t इक्वल टू 0, मतलब सभी जगह t इक्वल टू 0, इसका मतलब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। ओके, और ये जो आपका लिखा है इसको ऐसे नहीं चलेगा, इसको आपको चलना पड़ेगा y ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश माइनस y डैश माइनस 2y इक्वल टू 0। अब ये बना के अब इसका लाप्लास ले लेना। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो, 4th नंबर क्वेश्चन है, सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम 2y डबल डैश प्लस 5y डैश प्लस 2y इक्वल टू ई के पावर माइनस 2t। ये भी अच्छा सवाल है, और कंडीशन है y 0 1 y डैश 0 इक्वल टू 1, दोनों में 1 1 दिया गया है। ठीक है, यूजिंग लाप्लास, तो इसको भी कर सकते हैं आप लोग। अब पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन बेटा साइमल्टेनियस इक्वेशन। आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन भी पढ़ी होंगी, दो इक्वेशन एक साथ आती हैं, दो डिफरेंशियल इक्वेशन जब एक साथ आ जाएं तो उसे कहते हैं साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक हमारी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है dx dt और प्लस y इक्वल टू 0, और दूसरी है dy dt माइनस x इक्वल टू 0। यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई, x 0 इक्वल टू 1, और यहाँ पे कंडीशन दी गई y 0 इक्वल टू 1। तो पहले इन दोनों को एक साथ करके x एक में बना लो, y एक में बना लो, इनको सॉल्व कर दो। तो ये बेटा हमारी कौन सी हो गई, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए। तो ये सारे क्वेश्चन अच्छे थे, हमने बता दिए। कमेंट में बेटा जरूर बताइएगा कि हमारा आपको ये जो मैंने आपको बताया है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड कैसा लगा। देखिए मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं आपको, ऐसी चीज़ यूट्यूब पे आपको कतई नहीं मिलेगी। मैंने बहुत मेहनत से और लगन से आपको बताया। मैं जब ये वीडियो लेक्चर बना रहा था तब मेरा ये नहीं था कि मैं आपका टीचर हूँ, ये आप मेरे स्टूडेंट हो। मैं ये मान के चल रहा था कि मैं ही स्टूडेंट हूँ, मेरे को ही एग्ज़ाम देना है, और मैं कैसे छोटी से छोटी चीज़ें कैसे ट्रिक्स के द्वारा याद करूं, कैसे क्या सारी चीज़ें करूं जिससे मुझको ये कठिन टॉपिक जल्दी से तैयार हो जाए, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने बेटा ये वीडियो लेक्चर बनाया है। मैंने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताया है, और आपको फार्मूले भी बताए हैं, नोटेशंस भी बताए हैं कि कौन से फार्मूले याद करने के बाद आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो मैंने फार्मूले बताए हैं उनको आप बार बार याद करो, सॉल्व बाद में करना, पहले उनको याद कर लो, और जब आप याद कर लोगे तो सॉल्यूशन करने में मुश्किल से 5 या 10 मिनट लगेंगे आपको। तो ठीक है, आई थिंक आपको ये हमारा पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीकेएम पॉइंट पे बने रहिएगा, आगे भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।